का जो वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो बहुत जरूरी है। आप ध्यान धरकर उसे सुनना है आपको। उसका वचन हमें कहता है कि जो परमेश्वर की बातें हैं वो हमारे जीवित रहने का आधार हैं। उसका वचन सबसे बड़ा खजाना हम सब के लिए है। और मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल टीचिंग आज आपको देना चाहता हूं। मैंने कल भी आपको सिखाया था कि हम केवल चमत्कारों के पीछे चलने वाले लोग नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं चमत्कार उनके पीछे चलते हैं। द साइंस एंड वंडर्स विल फॉलो यू। वी डोंट फॉलो द साइंस एंड वंडर्स। हम चमत्कारों के पीछे नहीं भागते, हम वचन के पीछे भागते हैं। हम वचन का आदर करते हैं। और जब हम वचन का आदर करते हैं तो अपने आप परमेश्वर के महान काम हमारे पीछे चलने लग जाते हैं। मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि परमेश्वर कुछ लोगों के साथ तो बहुत अच्छा है, कुछ लोगों की प्रार्थना को सुनता है, उनके साथ बड़े बड़े काम होते हैं, और कुछ लोग जिंदगी भर गिड़गिड़ाते रहते हैं और ऐसा लगता है कि जिंदगी भर उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, उसके नाम को पुकारा, उपवास किया, अपने आंसुओं को बहाया और ऐसा लगा जैसे परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना ही नहीं। मगर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी में कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स को बनाया है। आपको समझना पड़ेगा। उसने लॉज इस पृथ्वी पर बनाए हैं, और अगर हम उन प्रिंसिपल्स से अज्ञान हैं, उन सिद्धांतों से अज्ञान हैं, तो हमारा जीवन बहुत कठिन होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनके द्वारा हमें गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हम उन सिद्धांतों को नहीं पहचानते, उन पर नहीं चलते। कल भी हमने होशे की पुस्तक 4 उसका 6वीं आयत में देखा कि परमेश्वर कह रहा है, मेरे जो लोग हैं, मेरी जो प्रजा है, वो मेरे ज्ञान ना होने के कारण नाश हो गई। रेवलेशन नॉलेज। मैं कथा कहानियों की बात नहीं कर रहा हूं। वी आर नॉट ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ जीसस। हम अंधे लोगों की तरह यीशु के पीछे नहीं चल रहे। हम जरूरी है कि हमें उसके वचन का प्रकाशन मिले, और उस वचन के प्रकाशन के द्वारा आप एक जय का जीवन जी सकें। यह परमेश्वर की इच्छा है हर एक व्यक्ति के लिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप धरकर इस पृथ्वी पर आया। उसने अपना बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरे लोग मेरे ज्ञान ना होने के कारण नाश हो गए हैं, मगर क्या होगा अगर उसके लोग उसके ज्ञान को पालें, उस समझ को पालें, उस इंटेलिजेंस को पालें जो परमेश्वर के वचन में है, उस प्रकाशन को पालें जो उसके वचन में है। तो यह होगा कि वो नाश नहीं होंगे, वो एक जय का जीवन जिएंगे। तो आज मैं बहुत एक सिंपल एक टीचिंग आपको देना चाहता हूं कि जैसा जीवन आप यहां जीते हैं वो इसलिए नहीं है कि परमेश्वर ने ऐसा निर्धारित किया, बिकॉज गॉड हैज ऑर्डेन्ड अ लाइफ ऑफ स्ट्रगल्स फॉर यू, कि परमेश्वर ने चाहा कि इसको तो मैं हमेशा गरीबी में रखूंगा, बीमारी में रखूंगा। नहीं। कल भी हमने सीखा था, अगर आप यहां थे और आपने ध्यान धरकर सुना, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। और मैंने आपको कहा था, हमारा पार्ट जो है, हमारा हिस्सा जो है, वो सत्य को जानना है। आजाद करना हमें उस सत्य का काम है, मगर हमारा काम, आवर जॉब, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है कि हमें सत्य को जानना है, उसे पहचानना है। सो आज
और मैंने आपको बताया था कई लोग उसके ज्ञान को कम लोग खोजते हैं। भीड़ यीशु के पीछे जाती थी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, और वो गलत नहीं है। मैंने कल भी आपको बताया था वो गलत नहीं है। मगर अगर आप वहीं रुक जाएं, यीशु मसीह कोई बाबा नहीं, वो चंगा करता है, मगर केवल चंगाई लेकर रुक नहीं जाना है, वो जीवनों को बदलता है। वो किसी को ईसाई बनाने नहीं आया। मेरा जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ, मैं आज भी वही हूं, मेरा नाम आज भी अंकित सजवान है, मैंने अपना धर्म नहीं बदला। वो तो मानव जाति को हर धर्म के बंधन से आजाद करने के लिए आया था, क्योंकि जब तक हम धर्म के बंधन में हैं हम आपस में लड़ते रहेंगे। और धर्म एक ऐसा पिंजरा है जिसके अंदर अलग अलग चिड़िया बैठी हैं। किसी का पिंजरा सोने का है, किसी का चांदी का है, किसी का नीला है, किसी का पीला है, किसी का हरा है, मगर फिर भी उस पिंजरे के अंदर ही हम कैद हैं और हम लड़ते रहेंगे कि मेरा पिंजरा तेरे पिंजरे से ज्यादा अच्छा है। मगर यीशु मसीह हमें धर्म के हर एक बंधन से आजाद करने के लिए आया। उसने कहा जिसको पुत्र स्वतंत्र करता है वो सच में स्वतंत्र है। जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो हमें परमेश्वर की संतान बनाने के लिए आया था। आमीन। तो हम किसी धर्म में नहीं है। मैं ईसाईयत को रिप्रेजेंट नहीं करता। मैं जहां भी जाता हूं मैं सबको यही बोलता हूं, मैं ईसाईयत का प्रतिनिधि नहीं हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको बताने के लिए आया हूं। और जो यीशु ने हमारे लिए किया, मानव जाति के लिए किया, उसको वापस एक धर्म के डिब्बे में डाल देना एक इंसल्ट है जो प्रभु ने किया। अगर सच में आप चाहते हैं कि आप एक जय का जीवन जिए, नॉट जस्ट विक्ट्री हियर एंड देयर, आज और फिर 3 साल स्ट्रगल का जीवन और फिर थोड़ा सा कुछ अच्छा देख लिया और फिर नहीं, दिस इज नॉट व्हाट गॉड वांट्स। ये परमेश्वर नहीं चाहता। वो आपको एक जय का जीवन देना चाहता है। वो आपको सिद्ध शांति देना चाहता है। उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा फिर अंधकार में ना चलेगा। सो आज मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एक टीचिंग दे रहा हूं। तीन चीज अगर आपने इन 3 चीजों के ऊपर कंट्रोल आप करने लग गए, केवल 3 चीजें हैं आपके जीवन में, आप एक ऐसी ब्लेस्ड लाइफ देखोगे, आप एक ऐसा जीवन जियोगे जो आप कल्पना नहीं कर सकते। 3 चीजें और बहुत आसान है। यीशु ने नहीं कहा हमें किसी पर्वत में जाकर 40 साल तक अगर आप तपस्या करोगे तब वो आपके लिए कुछ करेगा, नहीं। मैंने आपको बताया देयर आर सम लॉज, कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिसके द्वारा उसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है। जब मनुष्य उस सिद्धांतों को सीख गया तो उनसे बेनिफिट लेना भी सीख गया। जैसे जो आप ये लाइट्स देख रहे हैं, ये बिजली जो आप देख रहे हैं, ये बिजली तब से थी जब से परमेश्वर ने आदम को बनाया। मगर मनुष्य को नहीं पता था कि कैसे बेनिफिट लेना है, कैसे मैं बिजली निकाल सकता हूं। जब मनुष्य सीख गया, आज आप देख रहे हैं विंड मिल्स हैं, उसको सीख गया वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। तो परमेश्वर ने अलग अलग सिद्धांत बनाए हैं। हम लोग जैसे फ्लाइट लेकर हम वहां से यहां आए, लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स है, न्यूटन ने जो सिखाया। जब इंसान उस सिद्धांत को सीख गया, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या धातु उड़ सकता है? क्या धातु उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। मगर धातु के एक ट्यूब में बैठकर हम यहां आए जो उड़ के आया।
जब सिद्धांत को आप समझ जाओगे, इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल। जब आप सिद्धांत को समझ जाओगे तो जो असंभव लगता है वो संभव हो जाएगा। ऐसे ही परमेश्वर ने सिद्धांत अपने वचन में रखे हैं। एक ब्लेस्ड मैरिज जीने का एक सिद्धांत है, एक अच्छा जीवन जीने का, एक ब्लेस्ड जीवन जीने का एक सिद्धांत है। वो गिड़गिड़ाकर नहीं आएगा। अगर आप सोचो कि आप एक विश्वासी हो और एक व्यक्ति जो है वो विश्वासी नहीं है, और आप दोनों ने ये निर्णय लिया कि हम कुछ फसल उगाएंगे, हम गेहूं उगाएंगे, और जो विश्वास नहीं करता वो एक सिद्धांत को जानता है, जो सिद्धांत है बोने का और कटनी करने का। तो वो एक खेत में गया, उसको पता है कि अगर मुझे फसल चाहिए, गेहूं अगर मुझे उगाने हैं, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? गेहूं के बीज चाहिए। तो उसने गेहूं के बीज लिए सबसे पहले। अब जो विश्वासी व्यक्ति है वो कहता है, मैं अपने इस मैदान में, इस भूमि पे खड़ा होकर पिता हाथ उठाकर 40 दिन उपवास और प्रार्थना करूंगा। मगर जो दूसरा व्यक्ति है जो विश्वास नहीं करता, वो थोड़ा स्मार्ट है। प्रेयर इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ नॉट ओबेइंग द लॉज ऑफ गॉड। प्रार्थना, आप उसको हर जगह वहां नहीं डाल सकते जहां पे परमेश्वर ने कुछ सिद्धांत मानने को आपको कहा है। तो ये जो व्यक्ति है, इसने गेहूं के बीज लिए और इसने गेहूं के बीज बो दिए। अब वो उसमें पानी डाल रहा है। मगर जो विश्वास करने वाला व्यक्ति है वो कह रहा है, हे प्रभु जी, तू सब कुछ कर सकता है प्रभु, तेरा वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। प्रभु मैं गेहूं की फसल मांगता हूं। 40 दिन हो गए। अब जो व्यक्ति विश्वास नहीं करता, अब उसकी फसल की थोड़ा थोड़ा अंकुर बाहर आने लगे, और जो विश्वास करता है अब ये मुंह फुला के बैठा हुआ है, ये प्रभु ने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? मेरी प्रार्थना को नहीं सुना प्रभु ने, इस व्यक्ति की प्रार्थना को सुन लिया। नहीं, क्योंकि कई बारी हम नहीं समझते जो सिद्धांत परमेश्वर ने रखे हैं। इस बात को आप समझ जाइए कि परमेश्वर ने आपको भिखारी होने के लिए नहीं, उत्तराधिकारी होने के लिए बुलाया है। मैं फिर से इस बात को कहूंगा, परमेश्वर ने आपको भिखारी के लिए नहीं, उत्तराधिकारी बनने के लिए बुलाया है। कितने लोग मानते हैं आप परमेश्वर की संतान हो? मुझे अपना हाथ दिखाओ। अगर एकदम कॉन्फिडेंट है तो हाथ हिलाओ ऐसे। हाँ, प्रेज गॉड। तो आप मानते हो कि आप परमेश्वर की संतान हो। कितने लोगों के यहां पर बच्चे हैं? आपके बच्चे हैं? मुझे अपना हाथ दिखाओ अगर आपके बच्चे हैं तो। ओके। कितने लोग अपने बच्चों को तब कुछ देते हैं जब वो भीख मांगते हैं आपसे? आप कहते खाना नहीं दूंगा, पहले घुटनों में आप भीख मांग, आंसू निकाल, तब तुझे दूंगा। है कोई ऐसा यहां? नहीं। तो परमेश्वर, जब हम असिद्ध होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो यीशु ने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो सिद्ध है, जो प्रेम है, जिसके अंदर कोई छल नहीं, जिसके अंदर कोई कपट नहीं, वो अपने बच्चों को और अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट रखा है। बेस्ट परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने बेस्ट रखा है। तो सवाल यह है, फिर क्यों परमेश्वर के लोग आज बेस्ट को नहीं देख रहे? क्योंकि उसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह आत्मा में अभी भी सयाने नहीं हुए। गलातियों 4 अध्याय में लिखा है, इन गलेशियंस, उसमें लिखा है कि उत्तराधिकारी जब तक छोटा बच्चा है उसमें और नौकर में कोई फर्क नहीं है, यद्यपि सारी मिरास, सारी जायदाद का वो मालिक है। एक बहुत अमीर व्यक्ति है, आप समझिए रांची में है, बहुत अमीर है, हजारों एकड़ जमीन है, फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे नौकर चाकर हैं। जब उसके घर में उसके जो बच्चे हैं, वो बच्चे जो उस व्यक्ति का है वो उस बच्चों का है।
मगर जब तक छोटे हैं उस मिरास का उपयोग वो नहीं कर सकते। उनमें और नौकरों में कोई अंतर तब तक नहीं होगा जब तक वो बढ़ नहीं जाएंगे। और हम तब तक आत्मिक सयाने नहीं होंगे जब तक हम एक चीज नहीं समझेंगे कि हमें उसके वचन में बढ़ना है। हम केवल यीशु के पास केवल चंगाई के लिए नहीं आते। वो चंगा करता है। फिर से मेरी बात को सुनिए, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल भी। कई लोग कहते हैं यीशु के पास मत आओ किसी और चीजों से। नहीं, वो हमारा पिता है, उसके पास नहीं जाओगे तो किसके पास जाओगे? मगर वहीं पे नहीं रुक जाना है, आगे बढ़ना है। उसके वचन का प्रकाशन पाना है, उसके वचन में बढ़ना है। हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय होना जरूरी है। इसीलिए पौलुस इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है और कहता है, पिता इनको ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे और उनकी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर कि वो तेरी महान बुलाहट को समझ सकें, तेरे उस महान सामर्थ्य को समझ सकें जिसने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया। ओके, मैंने अभी शुरू नहीं किया वचन, मैं बस फाउंडेशन बना रहा हूं। रेडी हो आप वचन के लिए? ओके, सो मैंने आपको 3 चीज कही थी। ये 3 चीज, इससे आपका जय का जीवन कनेक्टेड है। आपको फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है जय के जी, क्योंकि प्रभु तो पहले से चाहता है। दिस इज द विक्ट्री दैट ओवरकम्स द वर्ल्ड। ये वो जय है जो दुनिया पर जय पाती है। इवन आवर फेथ, हमारा विश्वास। एक चीज है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, हम सब जानते हैं। क्या है वो चीज? कम ऑन रांची, क्या है वो चीज? विश्वास। अगर परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है तो इसका मतलब मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा सवाल यह है कि प्रभु मुझे विश्वास में कैसे बढ़ना है। मुझे यह सवाल जानना है। कितने लोग यहां पे परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं? मुझे अपना हाथ दिखाओ कि प्रभु जब आपके जीवन को देखे तो वो गदगद हो जाए, कहे ये है मेरा बच्चा। कई मसीह सोचते हैं लंबे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आप जानते हैं फरीसी भी लंबे लंबे उपवास करते थे और यीशु ने जब उनको देखा तो बोला, शैतान के बच्चों। इसका मतलब यह नहीं कि उपवास जरूरी नहीं है, मगर रीति रिवाज की तरह किया गया उपवास आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा। परमेश्वर रीति रिवाजों से खुश नहीं होता। यीशु एक चीज परमेश्वर का वचन में बताता है, परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है, इम्पॉसिबल, असंभव है, इम्पॉसिबल है। आप परमेश्वर को प्रसन्न। वचन हमें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताता है कि उद्धार विश्वास बिना नहीं हो सकता। इफिसियों 2:8 में लिखा है। वचन हमें बताता है चंगाई विश्वास द्वारा होती है। जब वो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, जब उसने यीशु के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई, तो यीशु ने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अगर उस स्त्री के विश्वास ने उसे चंगा किया उस दिन, तो आज आपका विश्वास भी आपको चंगा कर सकता है। आज आपका विश्वास आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। आज विश्वास के द्वारा जो चीज सालों में नहीं हुई वो आज हो सकती है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कई लोग हैं वो अपना पूरा जीवन भीख मांगने में और गिड़गिड़ाने में बिताते हैं, दुहाई देने में लगाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। और उनको लगता है कि प्रार्थना करने का मतलब मुझे परमेश्वर को बार बार मनाना पड़ेगा कि प्रभु तू मेरे लिए ये कर। तैयार हो आप? सबसे जरूरी चीज राज्य में, एक सबसे जरूरी चीज है विश्वास को समझना कि वो एक सिद्धांत है और विश्वास में बढ़ना। मगर विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है?
सुनने से। मगर मूल भाषा में जब आप पढ़ोगे तो ये नहीं लिखा विश्वास सुनने से आता है, ये लिखा है विश्वास सुनते रहने से आता है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो लगातार करी गई एक क्रिया है। विश्वास सुनते रहने से आता है। मेरे पीछे बोलो, विश्वास सुनते रहने से आता है। यानी जो चीज आप लगातार सुनते रहोगे उस चीज में आपको विश्वास आ जाएगा, चाहे वो सही है, चाहे वो अच्छी बात है, चाहे वो बुरी बात है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, ध्यान धरो कि क्या सुनते हो। ध्यान धरो कि क्या सुनते हो, क्योंकि जो सुनते रहोगे वो विश्वास आपके अंदर आने लग जाएगा। अगर विश्वास सुनने से आता है, मैं आज आपको एक चीज, तृप्ता अगर आप वो इमेज लगाइए, मैं आपको चाहता हूं कि आप ये समझें कि आपके जो कान हैं वो गर्भ है, गर्भ आपके चमत्कार का गर्भ है, आपके जयवंत जीवन जीने का गर्भ है। परमेश्वर से आपको जो चाहिए उसका गर्भ आपके कान है। अगर आप देखें तो एक कान और एक जो गर्भ है वो बिल्कुल सेम दिखाई देता है। परमेश्वर ने उसको वैसे ही बनाया है। आज लोग वो ध्यान नहीं, कान कहीं और है, वचन चल रहा है, कान कहीं और है। जैसी प्रार्थना, पास्टर जी पास्टर जी पास्टर जी। इसीलिए एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग, दूसरी मीटिंग से तीसरी मीटिंग, सर के बाल उड़ गए मगर जीवन नहीं बदला। कान, आपके जीवन में जो महान गवाही होगी, आपके जीवन में परमेश्वर के जो बड़े बड़े काम होंगे, उनकी शुरुआत होती है आपके कानों से। कहां से? आपके कानों से। और ये क्योंकि कानों से क्या करते हो आप? सुनते हो। और विश्वास कैसे आता है? नहीं, सुनने से नहीं आता। आपने सुना ही नहीं अभी मैंने क्या कहा। कैसे आता है? सुनते रहने से। विश्वास सुनते रहने से आता है। यानी आपके कान में, और ठीक है, रोमियो 10:17 लगाइए। विश्वास सुनते रहने से, और वो सुनता रहना किससे होता है? किससे? परमेश्वर के वचन से। मैंने कल भी आपको एक चीज बताई थी, परमेश्वर ने यहोशू को एक मास्टर की दी। क्या दी? एक ऐसी चाबी दी जो हर एक दरवाजे को खोल सकती है। और परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि ये जो मेरा वचन है, व्यवस्था की जो पुस्तक है, उस समय तक व्यवस्था थी इसलिए व्यवस्था की पुस्तक थी, आज हमारे लिए जीवित वचन है। परमेश्वर, ये जो मेरा वचन है, ये मेरा वचन तेरे चित्त से ना उतरने पाए। मगर मूल भाषा में ये चित्त नहीं लिखा। अगर आप इंग्लिश बाइबल में भी देखें तो उसमें लिखा है, दिस बुक ऑफ द लॉर्ड शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। ये तेरे मुंह से रुकने न पाए। अगर आपका मुंह लगातार कुछ बोल रहा है तो आपका कान क्या करेगा? लगातार उसको सुनेगा। और अगर आपका लगातार कान सुनेगा तो कुछ आएगा। क्या आएगा? विश्वास आएगा। और अगर विश्वास आ गया तो परमेश्वर क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। और अगर परमेश्वर प्रसन्न हो गया तो जीवन ब्लेस्ड हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब एक प्रक्रिया है जो हमें समझनी है। आपके कानों में लगातार क्या पड़ रहा है, इससे आपका जीवन में फल क्या है, ये साथ में कनेक्टेड है। पहली चीज है कान। आपका कान द्वार है। किस चीज का द्वार है? आपके हृदय का द्वार है। आप जानते हैं, कुछ भी चीज आपके हृदय में सीधे नहीं जा सकती। आपने जो बार बार सुना आपके हृदय में चला गया। कितने लोग यहां पर, हमारा जो राष्ट्रीय गान है आप गा सकते हैं कभी भी, जब आपको बोले आपके मुंह से वो, कितने लोग? हाथ दिखाओ मुझे। आपने कब? हमने स्कूल में करा था, कितने साल हो गए। कई लोगों को कितने, क्या हुआ? क्योंकि आपने उसको रेपिटेटिव कहा, वो कहां चला गया?
आपके हृदय में चला गया। जब आपके हृदय में चला गया, अब आपको किसी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं, अब वो आपके पास है, जब चाहे उसको बाहर निकाल सकते हो। ऐसा ही परमेश्वर के जीवित वचन के साथ भी करना है। ऑन रिपीट परमेश्वर के वचन की घोषणा करनी है, उसको बोलना है। जब आप लगातार परमेश्वर के वचन को बोलते हो तो वो आपके हृदय में चला जाता है। जब हृदय में चला गया तो वो आपका हो गया। आप पूरी बाइबल लेके चल सकते हो, मगर जीवन में वही पूरा होगा जो आपके हृदय में छुपा हुआ है, वो नहीं जो वचन आपके हाथों में है। आपको इस वचन को कब्जा करना सीखना पड़ेगा। कल हमने कुछ सीखा था, याद है आपको? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरे वचनों में क्या कर लो, उसमें अपना घर बना लो। इफ यू अबाइड इन माई वर्ड, इफ यू टैरी इन माई वर्ड, अगर तुम मेरे वचनों में बने रहो, उसमें अपना घर बना लो, वहीं रहो, उस पर चिंतन करो, उस पर मनन करो, बार बार उसको बोलो, तो तब तुम सत्य को जान लोगे और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद कर देगा। तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। आज आपकी जो भी परिस्थिति है, आज चलिए अब प्रैक्टिकल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ये सोचिए, आपके जीवन में जो भी वो एक पहाड़ है इस समय, चाहे वो कैंसर हो सकता है, आपका पति शराब पीता है, आपका बेटा ड्रग्स में चला गया, या जो भी कोई चीज जो लोगों के परिवारों में होती है, एक दिक्कत है। अभी तक आपने गिड़गिड़ाया, सालों हो गए, कुछ नहीं बदला। आज मैं आपको कुछ कह रहा हूं, परमेश्वर के साथ अब आपको पार्टनरशिप करनी है अपने मिरेकल के लिए, अपने चमत्कार के लिए परमेश्वर के साथ एक साझेदारी करनी है। सबसे पहला आपको वचन में ढूंढना है कि मेरी परिस्थिति के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्या करना है आपको? आपको ढूंढना है कि मेरी जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या प्रतिज्ञा मेरी परिस्थिति के लिए है। आप सोचिए, अगर कोई बीमार है, डॉक्टर ने कहा ये नहीं बचेगा, तेरे पास 3 महीने हैं। डॉक्टर ने क्या बोला? 3 महीने हैं। अब वो वचन पढ़ने लगा, वचन में आया भजन संहिता 91 उसकी 16वीं आयत में लिखा है, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अब ध्यान से सुनो, अब 2 आवाजें हैं। पहली आवाज है डॉक्टर की, जो कह रहा है तू कितने महीने बचेगा? 3 महीने। एक दूसरी आवाज है परमेश्वर के वचन की, जो कह रहा है तू कितना जिएगा? तू दीर्घ आयु जिएगा। अब कौन सी आवाज पूरी होगी उनके जीवन में, वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस बात में अपना घर बनाएंगे, किस बात में अबाइड करेंगे। क्या डॉक्टर की बात को बार बार सोचेंगे, अब मेरे पास 3 महीने बच गए, मैं मरने वाला हूं, सबको बोलेंगे? क्योंकि जब वो बार बार उस पर चिंतन करेंगे तो वो कहां चला जाएगा? उनके हृदय में। और हृदय से क्या होता है? विश्वास। अगर विश्वास कर लिया कि 3 महीने ही बचे हैं, तो मैं आपको एक बात लिख दूं, 3 महीने ही बचे हैं। मगर अगर वहीं पर उन्होंने परमेश्वर के वचन में जो प्रतिज्ञाएं हैं, उसका वचन कहता है, पुट एक्सोडस 23:25, निर्गमन 23:25, वो कहता है जब हम अपने परमेश्वर की सेवा करते हैं तो वो हमारे खाने, हमारे रोटी और हमारे पानी को आशीषित करता है। He will bless our bread and our water and he will take sicknesses from the midst of us। वो हमारे बीच में से बीमारी को निकाल लेगा। वो कहता है तेरे देश में कोई बांझ ना होगी, और फिर वो कहता है तेरे दिनों को मैं इस पृथ्वी पर पूरा करूंगा। I will fulfill the number of your days। हालेलुया। मैं तेरी आयु को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। डॉक्टर क्या कह रहा है कि 3 महीने हैं, परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तेरी आयु को पूरी करूंगा। 2 रिपोर्ट हैं, 2 आवाजें हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहता है Who has believed our report? हमारी रिपोर्ट पर किसने विश्वास किया? To whom has the arm of the Lord been revealed? क्योंकि जिसने हमारी
रिपोर्ट पर विश्वास किया उसके जीवन में हमारा भुजबल भी प्रकट हुआ है। परमेश्वर कहता है जिसने मेरी रिपोर्ट पर विश्वास किया उसके जीवन पर मेरी सामर्थ प्रकट होगी। क्योंकि इस बात को समझो, जो आप इस समय झेल रहे हो, जो मुश्किल परिस्थिति आपके जीवन में है, वो एक तथ्य है, वो एक फैक्ट है, वो झूठ नहीं है, वो है सच, वो तथ्य है। डॉक्टर ने आपकी शरीर को स्कैन किया, आपकी ब्लड टेस्ट करा, ब्लड टेस्ट में उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डाला, देखा और बोला तेरे शरीर में कैंसर पूरा फैल गया। ये एक तथ्य है। और मेडिकल साइंस के हिसाब से उन्होंने आपको बता दिया कि अब आपके जीवन पर हम कुछ नहीं कर सकते। हमने जो करना था हमने कर दिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक तथ्य है। मगर जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो सत्य है। तथ्य बदल सकता है, सत्य हमेशा के लिए स्थिर रहता है, कभी नहीं बदलता। Your word, O Lord, is forever settled in heavens। तेरा वचन परमेश्वर हमेशा के लिए, युगानुयुग के लिए परमेश्वर ये स्थिर है, ये बदलता नहीं है। मगर ये किन के ऊपर पूरा होता है? ये ऑटोमेटिकली पूरा नहीं होता। केवल क्योंकि वचन में लिखा है इसका मतलब ये नहीं अपने आप आपके साथ पूरा हो जाएगा। आपको उसको ग्रहण करना पड़ेगा, आपको उसको अपने दिल में डालना पड़ेगा, आपको दिन और रात उस पर मनन करना पड़ेगा, आपको उस प्रतिज्ञा पर कब्जा करना पड़ेगा। यू विल हैव टू पोजेस द प्रॉमिस ऑफ गॉड बाय फेथ। अपने आप नहीं होगा, गिड़गिड़ा कर नहीं होगा, भीख मांग कर नहीं होगा, विश्वास की एक लड़ाई करनी पड़ेगी। बाइबल कहती है फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़। कितने लोग तैयार हैं यहां पे एक अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए विश्वास की? हालेलुया। हम हार मानने वाले लोग नहीं हैं, हम परिस्थितियों से घबराने वाले लोग नहीं हैं, हम जल्दी से निराश होने वाले लोग नहीं हैं। वचन कहता है जिन्होंने अपनी नजरें, अपनी आंखें उस यीशु की ओर लगाई है वे कभी भी लज्जित ना होंगे। मैं घोषणा करता हूं आपके ऊपर, आप में से एक भी व्यक्ति जो इस मैदान में है, जो इस समय वचन को सुन रहा है और अपनी आंखें यीशु की ओर लगाएगा, आज के बाद एक भी व्यक्ति लज्जित नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल टीचिंग दे रहा हूं आज, जिसको आप जिंदगी भर अपने जीवन पर अप्लाई कर सकते हो और एक के बाद एक जय में चल सकते हो। हालेलुया। रांची में बहुत सारे विश्वास के योद्धा खड़े होने वाले हैं यीशु के नाम में। क्योंकि सोचो, अगर रात को 3 बजे पेट में दर्द होगा, कौन सी मीटिंग के लिए वेट करोगे? कौन से परमेश्वर के दास का वेट करोगे कि अपना हाथ हमारे ऊपर रख दे? खुद के विश्वास में बढ़ना पड़ेगा, खुद का विश्वास बलवंत करना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? बोलो प्रभु मुझे विश्वास का योद्धा बना। एक ही तरीका है विश्वास में बढ़ने का, वो है परमेश्वर के वचन से ऐसी प्रीति रखना, ऐसा प्रेम रखना, आपको प्रेम हो जाए। सुबह शाम आपके चित्त में परमेश्वर का वचन है। यही परमेश्वर ने यहोशू को बताया। ये सक्सेस का सीक्रेट है, सफलता की कुंजी है। क्योंकि इंग्लिश बाइबल में लिखा है जब तू ऐसा करेगा, यू विल मेक योर वे प्रॉस्परस एंड यू विल हैव गुड सक्सेस। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल हो जाएंगे, तू सफल जीवन जिएगा। कैसे? जब तू मेरे वचन पर दिन और रात मनन करेगा। क्या परमेश्वर ने यहोशू कहा जब तू भीख मांगेगा मेरे सामने? नहीं। तो पहली चीज मैंने आपको बताई, पहली चीज आपको क्या करना है? परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा ढूंढनी है, प्रतिज्ञा ढूंढनी है। कई लोग वचन को रिलीजियस धर्म की तरह पढ़ते हैं। ओ आज हम 5 चैप्टर पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, चलो सुबह का काम हो गया। अगली सुबह 1 2 3 4 5।
ऐसे ही करते आ रहे हैं। नहीं, उद्देश्य 5 चैप्टर पढ़ना नहीं है, उद्देश्य प्रकाशन पाना है। उद्देश्य परमेश्वर से कहना है, प्रभु तू मुझसे बात कर अपने वचन के द्वारा। आप लगाइए नीति वचन 4:20, हम 20 से 22 तक पढ़ेंगे और आप ध्यान धर कर वचन को सुनिए और समझिए वचन क्या कह रहा है। नीति वचन 4:20 से 22। हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान। अब एक मिनट, इससे पहले हम आगे जाएं, यहां पे परमेश्वर ने पुत्री क्यों नहीं कहा? ये पुत्र क्यों कहा? क्या पुत्रियों की चिंता नहीं करता परमेश्वर? बेटी क्यों नहीं कहा? पुत्र क्यों कहा? अगर आप बाइबल में देखेंगे, हमेशा बाइबल जो वचन जो इस्तेमाल करती है वो है सन। गलातियों 3:26 में लिखा है, फॉर यू ऑल आर सन्स ऑफ गॉड थ्रू फेथ इन क्राइस्ट जीसस। तुम सब परमेश्वर के पुत्र हो क्योंकि तुमने यीशु पर विश्वास किया। पुत्र क्यों कह रहा है परमेश्वर का वचन? जितनी यहां पे बहनें हैं, अपना हाथ मुझे दिखाओ, बोलो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। जोर से बोलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी भी मजा नहीं आया। पुत्र वाली आवाज बोलो, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। ओ हालेलुया। क्या आप जानते हो आप परमेश्वर का पुत्र हो? जब परमेश्वर पुत्र कह रहा है आपको, तो वो जेंडर की बात नहीं कर रहा है, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात नहीं कर रहा, वो उस पोजीशन की बात कर रहा है जो यीशु की थी। यीशु ने पुत्र की जगह दे दी। क्योंकि यीशु ने पुत्र की जगह दे दी, आप सब अब परमेश्वर के पुत्र हो। आप पर अब जितने भाई लोग हैं, मुझे अपना हाथ दिखाओ। हम यीशु की दुल्हन है कि नहीं है? अगर हम यीशु की दुल्हन हो सकते हैं तो सारी बहनें परमेश्वर का पुत्र हो सकती हैं। हालेलुया। तो ये आपके लिए भी है। आमीन। दोबारा लगे, हे मेरे पुत्र। अगर आप पुत्र हो तो परमेश्वर आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है। वो कह रहा है, अगर तू मेरा पुत्र है तो तेरी एक जिम्मेदारी है, तुझे भीख नहीं मांगनी। तुझे क्या करना है? हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर के सुन। मेरा वचन ध्यान धर कर सुन। गिव अटेंशन टू माई वर्ड्स। मेरा वचन ध्यान धर कर सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। वो व्यक्ति जिसको डॉक्टर ने 3 महीने दिए, आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, वो कह रहे हैं, अरे भाई साहब इस बीमारी में तो कोई नहीं बचता। किस जगह आपका कान लगा है, वो ये निर्धारित करेगा कि आप जियोगे या आप मरोगे। उस पूरे हल्ले में, रिपोर्ट्स के बीच में, रिश्तेदारों की नेगेटिव बातों में, लोगों की नेगेटिव बातों में, परमेश्वर कह रहा है, मेरे पुत्र अपना वचन, अपना कान मेरी बातों पे लगा। सुन मेरा वचन क्या कह रहा है तेरी परिस्थिति में। डॉक्टर ने तुझे 3 महीने दिए हैं, मगर वो डॉक्टर तुझे रचने वाला परमेश्वर नहीं है। मैंने तुझे रचा है तेरी मां के गर्भ में, और डॉक्टर तुझे नहीं बताएगा तू कितना समय जिंदा रहेगा। आपका परमेश्वर ये निर्धारित करेगा कि आप इस पृथ्वी में कितना लंबा जियोगे। Doctors can diagnose, but they cannot prophesy the length of your days. Doctors diagnose कर सकते हैं, ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि तू केवल 3 महीने जिएगा। आप कहो नहीं, मेरा परमेश्वर कहता है वो दीर्घायु से मुझे तृप्त करेगा। हालेलुया। सो हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर कर सुन और अपना कान मेरी बातों पे लगा। सारी बातों से अपने कान को हटा कि तेरे रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, डॉक्टर क्या कह रहे हैं। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। आगे, इनको अपनी आंखों के ओट न होने दे। यानी जब तू लगातार उसको सुन रहा है, अगर तूने इस वचन को सुना बार बार, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अब आप बार बार इसको बोल रहे हैं, मेरा परमेश्वर मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा, अपने उद्धार का दर्शन दिखाएगा। मेरा परमेश्वर मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा, अपने उद्धार का दर्शन दिखाएगा। मेरा परमेश्वर मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा, अपने उद्धार का दर्शन दिखाएगा। मेरा परमेश्वर मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा, अपने उद्धार का दर्शन दिखाएगा। मेरा परमेश्वर मुझे दीर्घायु से तृप्त। आप बार बार उसे बोल रहे हो। अब जो वचन
आपके कानों से गया, अब जब वो आपके हृदय में प्रवेश करेगा तो आपको एक कल्पना देगा। अब आप केवल बोलोगे नहीं, अब आप दीर्घायु देखने लग जाओगे अपनी कल्पना में। अब आप देख रहे हो, आप अपने बच्चों की शादियां होते हुए देख रहे हो, आप अपने नाती पोतों को होते हुए देख रहे हो। क्यों? कई लोग बोलेंगे अरे अरे ये तो तुम्हारी कल्पना है। बोलो हाँ, कल्पना तो है, मगर कल्पना मैंने खुद से नहीं बनाई, वचन से आई है, क्योंकि वचन में लिखा है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। इट्स नॉट अ वेन इमेजिनेशन। ये फालतू की कल्पना नहीं है, ये वचन है जो अब मेरी आंखों के आगे एक इमेज मुझे दे रहा है। ओके, मैं आपको एक मिनट, सब लोग इस समय आंखें बंद करें, सारे लोग इस समय आंखें बंद करें, सारे लोग आंखें बंद करें। एक लाल सेब, एक लाल सेब, अ रेड एप्पल, एक लाल सेब। अभी आंखें खोलो। कितने लोगों ने लाल सेब देखा? मुझे हाथ दिखाओ। अभी ऐसे करो, देखो इतने सारे लोगों ने। मैंने केवल वचन बोला और आपके अंदर एक चित्र आ गया, क्योंकि वचन में चित्र छुपा है। आमीन। वचन के अंदर चित्र छुपा है। मुझे लाल सेब, आपके सेब नहीं दिखाना पड़ा आपको, मेरे को केवल बोलना पड़ा और आपके अंदर एक तस्वीर आ गई। तो जो वचन आप सुनते हो वो आपको एक तस्वीर देता है। जब डॉक्टर ने कहा तू 3 महीने जिएगा, अभी तक आप बिल्कुल हेल्दी थे, बिल्कुल हट्टे कट्टे मजे में थे। जैसे ही डॉक्टर की रिपोर्ट आई, अब आप ऐसे आ रहे हो घर। क्या हुआ? जो आपने सुना उसने एक तस्वीर आपको दे दी। अब आप देख रहे हो, अरे मुझे अपने बच्चों के लिए एफडी जो करी है वो उन्हें बता दूं। अब आप देख रहे हो अपनी मेमोरियल सर्विस, मेरा कॉफिन पड़ा हुआ है। कैसे आई वो तस्वीर? क्योंकि आपने गलत न्यूज पे ध्यान दिया, आपने गलत समाचार पे ध्यान दिया। इसलिए और बार बार, क्योंकि अब चिंतन में चले, अब आप मेडिटेट कर रहे हो। क्या मेडिटेट कर रहे हो? एक बैड न्यूज को। As good news has the power to save, bad news has the power to destroy. अगर एक अच्छी खबर आपको बचा सकती है, एक बुरी खबर आपको नाश कर सकती है। अब आप घर आ रहे हो, आप अपनी पत्नी को बोल रहे हो, अरे डॉक्टर ने ये कह दिया। आप रो रहे हो रात को कमरे में। अभी आप मरे नहीं हो, मगर कल्पना में आपने पहले से मान लिया कि मैं मर चुका हूं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। शैतान ने आपसे पूरी आशा को चुरा लिया अब, और विश्वास बिना आशा के कार्य नहीं कर सकता। फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर। अगर आशा ही नहीं तो विश्वास में कुछ ठोसता भी नहीं। अब आप बार बार उसको सोच रहे हो, मेरे 3 महीने बचे हैं। अब आप प्रार्थना भी कर रहे हो, तो प्रार्थना भी किस कल्पना से? प्रभु अब तो मैं मरने वाला हूं। क्या हुआ? द डेविल हैज रॉब्ड योर इमेजिनेशन। शैतान ने अब क्या किया? आपकी कल्पना को वो गलत जगह ले गया, गलत तस्वीरें आपके हृदय में उसने डाल दी। परमेश्वर का वचन नीति वचन 23:7 में कहता है, जैसा एक मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वो है। एज अ मैन थिंक्स इन हिज हार्ट सो इज ही। इफ ही थिंक्स ही इज डेड सो इज ही। इफ ही थिंक्स ही इज अलाइव सो इज ही। अगर वो सोचता है कि मैं मर गया हूं अब इस बीमारी में, तो वैसा ही उसके साथ होगा। अगर वो सोचता है मेरा परमेश्वर मुझे दीर्घायु देगा, तो वैसा ही उसके साथ होगा। परमेश्वर नहीं है ये जो नियुक्त कर रहा है कि इसको मारूंगा इसको बचाऊंगा। यीशु ने कहा मैं जीवन देने के लिए आया, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। अब उसी वक्त अगर वो व्यक्ति, उसके अंदर अगर वचन है, इसीलिए मैं आज आपको एक बात बोल रहा हूं रांची, मेरी बात ध्यान से सुनना। तब अपने हृदयों में वचन भरो जब कोई तूफान ना हो आपके जीवन में। तब उस वचन का आदर करो जब जिंदगी में सब अच्छा है। तब सुबह और शाम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने हृदय में डालो कि जब शैतान आपके विरोध में आए एक बुरी खबर लेकर, वो वचन जो आपके अंदर एक बीज की तरह गया था, 2 धारी तलवार की तरह आपके मुंह से बाहर निकलेगा। और शैतान केवल एक चीज से डरता है, वो परमेश्वर के वचन से डरता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन, हमने कल सीखा इफिसियों 6:17 में, परमेश्वर का वचन क्या है? आत्मा की
तलवार है। तो पहला है कान। आपको अपने कानों को कंट्रोल में रखना है। कानों से नेगेटिव न्यूज नहीं सुननी है। अपने पड़ोसी को बोलो नेगेटिव न्यूज नहीं सुननी है। आज मैं आपको एक बेस्ट सीक्रेट देता हूं ऊंचा जाने का लाइफ में। बिकम डेफ टू बैड न्यूज। बैड जो बुरी खबर है ना, उसके लिए बहरे बन जाओ। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बारी एक कपल मेंढक थे, पति पत्नी। वो जा रहे थे, जाते जाते एक बड़े गड्ढे में गिर गए। इतने बड़े गड्ढे में गिर गए कि कूदने की कोशिश करी, मगर वो इतना बड़ा गड्ढा था कि वो कभी ऊपर चढ़ के आ नहीं पाए। बहुत कोशिश करी, फिर लास्ट में ये मान लिया कि अब हम ऊपर नहीं आ सकते। तो फिर उनके बच्चे हुए। जब बच्चे हुए तो उन्होंने बच्चों को बताया कि बेटा इस गड्ढे से हम बाहर कभी नहीं आ सकते। तो उनके बच्चों के बच्चे हुए। अब बहुत बड़ा मेंढकों का समाज हो गया। अब पूरे समाज में एक धारणा हो गई कि इस गड्ढे से बाहर नहीं आया जा सकता। फिर एक बहरा मेंढक पैदा हुआ, और जब वो बहरा मेंढक पैदा हुआ तो उसने एक कहानी नहीं सुनी कि इस गड्ढे से बाहर नहीं आ सकते। अब उस बहरे मेंढक ने ऊपर देखा आसमान की तरफ और कहा क्या ही मजा आएगा अगर मैं इस गड्ढे से बाहर आ जाए। तो वो चढ़ने लगा। जब वो चढ़ने लगा तो सारे बाकी मेंढक जो नीचे थे कहते बेवकूफ, नीचे उतर, ये इम्पॉसिबल है, असंभव है, आज तक कोई नहीं कर पाया, तू क्या करेगा। और वो बोल रहे उसको। अब वो तो बहरा है, ये दे रहे हैं गाली, मगर उसको सुनाई दे रही है अपनी तारीफ। वो और तेजी तरीके से चढ़ने लगा और चढ़ता गया और पहला मेंढक बन गया जो उस गड्ढे से बाहर आ गया, क्योंकि वो नेगेटिव न्यूज के लिए बहरा था। आपको लोग बोलेंगे तू नहीं कर सकता, आप बोलो हाँ मेरा प्रभु मेरे द्वारा कर सकता है। मेरा प्रभु मेरे द्वारा कर सकता है। वो चीजें जो आंखों ने नहीं देखी, वो चीजें जो कानों ने नहीं सुनी, वो चीजें जो मनुष्य के चित्त में नहीं समाई, वो चीज मेरे पिता ने मेरे लिए रखी है। हालेलुया। सो पहली चीज मैंने आपको बताया, आपके कान। आपको कानों को परमेश्वर के वचन में रखना है। वचन जो कहता है वो आपके लिए पत्थर की लकीर है। चाहे बेस्ट डॉक्टर कहे कि तू नहीं बचेगा, बोला थैंक यू सो मच सर महाशय, बहुत अच्छा, मगर एक और डॉक्टर है मैं जो जानता हूं, जिसका नाम यहोवा राफा है, जो आदि और अंत है, और वो मुझे कह रहा है, उस पे भी मैंने टेस्ट कराया, और वो कह रहा है बेटा तेरा खून मैं अपने खून से बदल दूंगा। मैंने तेरे लिए कोड़े खाए और मेरे कोड़े खाने के द्वारा तू चंगा हो चुका है। सो पहली चीज जो मैं आपको प्रैक्टिकल शिक्षा दे रहा हूं, पहली चीज आपको क्या करना है, वचन को क्या करना है, बार बार सुनना है। अच्छा फिर से लगाइए नीति वचन 4 उसका 22। जब आप वचन पढ़ते हो आपको उस प्रतिज्ञा को ढूंढना है जो आपके लिए आपकी परिस्थिति के अनुसार है। क्या है वो प्रतिज्ञा, ढूंढो। अगर बीमारी है तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, अगर कमजोरी है परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, गरीबी है परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, दुष्ट आत्मा सता रही है परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। 7000 प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी हैं, मगर क्योंकि उन्हें परमेश्वर की इन महान एक्सीडिंगली ग्रेट बाइबल कहती है प्रॉमिसेस, वो प्रतिज्ञाएं, उनका ज्ञान नहीं, इसलिए वे नाश हो जाते हैं। यहां पे देखिए, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, क्या प्राप्त होती हैं, परमेश्वर के वचन की जो प्रतिज्ञाएं हैं। इंग्लिश बाइबल से फॉर दोज हु फाइंड देम, जो उन्हें ढूंढ निकालते हैं। मेरे लिए क्या प्रतिज्ञा है, मैं ढूंढ निकालता हूं, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। मैंने आपको कल भी बताया था, बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो नहीं जानते रेपिटेशन की पावर परमेश्वर के वचन की, वेन प्रेयर की नहीं। यीशु ने कहा तू ये मत सुनना, तेरे बड़बड़ाने से तेरी प्रार्थना सुनी जाए। कई लोग कहते हैं प्रभु दे 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 दे, प्रभु कब देगा कब देगा कब देगा कब देगा। प्रभु कह रहा है दे दिया दे दिया, कब विश्वास करेगा कब विश्वास करेगा, 2000 साल पहले दे दिया। मैं आपको 2 चीजें बताता हूं जल्दी से और फिर
हम जल्दी खत्म करके प्रार्थना करेंगे। मगर दो अलग अलग सिनेरियो हैं, दो अलग अलग परिस्थिति हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति है जिसका बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है, और उसको डॉक्टर ने कहा 40 लाख चाहिए अभी। उसका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया, अब उसके पास पैसा नहीं, तो अपने सारे दोस्तों को कॉल कर रहा है और गिड़गिड़ा रहा है उनके सामने, कह रहा है मुझे दे दो 40 लाख, मेरे बच्चे के लिए चाहिए। वो गिड़गिड़ा रहा है क्योंकि उसे नहीं पता कि कोई देगा या नहीं देगा। सारे दोस्तों के पास जा रहा है। एक ये परिस्थिति है। और दूसरा ये है कि इस व्यक्ति का एक दोस्त है जिसने इसको प्रतिज्ञा दी कि मैंने 50 लाख तेरे लिए रखे हैं, जब तेरा मन करे मेरे पास आना, मैं तेरे को 50 लाख दे दूंगा। ये पहले से एक प्रॉमिस, उसने उसको प्रॉमिस दे दी, एक प्रतिज्ञा दे दी। अब जब इस व्यक्ति का बेटा बीमार हुआ, बच्चा बीमार हुआ, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये उस दोस्त के पास जाके गिड़गिड़ाएगा, क्या भीख मांगेगा, या उसको उसकी प्रतिज्ञा स्मरण दिलाएगा? तूने मुझे फलाने फलाने दिन ये प्रतिज्ञा दी थी, और वो कहेगा हाँ दी थी, ये ले। परमेश्वर का वचन कहता है पुट मी इन रिमेम्बरेंस, मुझे याद दिला प्रतिज्ञाएं। आपको परमेश्वर के पास उसकी प्रतिज्ञा लेके जाना है। देख प्रभु, तूने अपने वचन में कहा मैं तेरी प्रतिज्ञा में खड़ा हूं। तू झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं, तेरी ये प्रतिज्ञा है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं उनके वो जीवित रहने का और उनके चंगा रहने का वो कारण होती हैं। सो दूसरी चीज क्या है? परमेश्वर का वचन आपकी इमेजिनेशन बनना चाहिए। आप सुबह और शाम जब आप उस इमेजिनेशन को देख रहे हो, मैं आज इफिसियों 3:20 आप लगाइए। मैं आज आपको एक बहुत पावरफुल चीज बता रहा हूं, क्योंकि कई लोग ये नहीं बात समझते। देखिए इफिशियंस 3:20। अब जो ऐसा सामर्थी है, कितने लोग यहां मानते हैं परमेश्वर सामर्थी है? मुझे अपना हाथ दिखाओ। कितने लोग मानते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं? अपना हाथ हिलाओ। ओके, अब आज आप समझोगे क्यों कुछ लोगों के जीवन में होता है और कुछ के जीवन में नहीं होता। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी समझ और हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, कर सकता है, हमारी समझ से, हमारी विनती से कई करोड़ों गुना ऊंचा काम कर सकता है, क्योंकि वो सामर्थ्य है, उसमें सारी सामर्थ्य है। मगर आगे ध्यान से बढ़िए, उस सामर्थ्य के अनुसार कर सकता है, मगर करता कैसा है? इंग्लिश में ज्यादा अच्छा लिखा है, इट वर्क्स। हिंदी में लिखा है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर तो सामर्थ्य है और सब कुछ कर सकता है, मगर करता उस सामर्थ्य के अनुसार है जो हम में कार्य करता है। जो तीसरे स्वर्ग में कार्य करता है वो नहीं, जो हम में कार्य करता है, उस सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। और वो सामर्थ्य कौन सी है? विश्वास करने की, देखने की। मैं आज आपको एक बहुत साधारण उदाहरण देता हूं विश्वास का, जो मैंने एक पुस्तक लिखी है विश्वास की, उसमें जो प्रभु ने मुझे सिखाया इतने सालों में, मैंने एक पुस्तक में लिखा कि विश्वास, मैंने प्रभु को कहा प्रभु मुझे विश्वास को इतना सरल बनाना सिखा कि हर एक 10 साल का बच्चा भी समझ जाए विश्वास में कैसे चलना है। और एग्जैक्टली परमेश्वर ने ऐसा किया, और आज इंडिया का बच्चा वचन में घोषणा करना सीख चुका है। विश्वास की मैं आज आपको एक ऐसी परिभाषा बता रहा हूं। प्रभु ने मुझे एक चीज सिखाई, फेथ इज पिक्चर इट डन। यानी विश्वास वो तस्वीर को देख ले कि हो चुका है। विश्वास क्या है? उस तस्वीर को देखना कि हो चुका है, होगा नहीं। कई लोग बोलते हैं हमें पता है प्रभु एक दिन हमें चंगा करेगा। विश्वास से देखो कि हो चुका है। वो कैंसर नाश हो चुका है, वो बंद कान खुल चुका है, वो कोर्ट केस से आप बाहर आ चुके हो, वो हो चुका है, परमेश्वर कर चुका है। आप विश्वास की आंखों से उसे देख रहे हो। आप जानते हो आप बिना अपनी कल्पना शक्ति के विश्वास नहीं कर सकते। कई लोग दिमाग से सोचते हैं, क्या आप मानते हो परमेश्वर ने आपके लिए? हाँ जी हम मानते हैं। क्या मानते हो? हम जी मानते हैं। मगर अपने हृदय का या दिमाग से। इट इज नॉट विद हेड यू बिलीव। सर से नहीं विश्वास होता, हृदय से विश्वास होता है। आप सर से कितनी बार बोल सकते हो हाँ जी यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। कहां देख रहे हो उसे? अपने दिमाग से बोल रहे हो, अपने हृदय से नहीं बोल रहे।
क्योंकि हृदय में आपका कल्पना है, योर इमेजिनेशन, आपकी कल्पना शक्ति यहां छुपी हुई है। उससे जो देखोगे तो विश्वास करने लग जाओगे। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। अगर आपको कुछ भी परमेश्वर से चाहिए, पहले आपको उसे देखना पड़ेगा। जेनेसिस 13:14-15, उत्पत्ति 13:14 से 15। परमेश्वर ने, देखिए, परमेश्वर ने जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसने उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठा, जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। आगे, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, जितनी भूमि, मैं तुझे नहीं दे रहा, वो नहीं कह रहा है अब्राहम मैं तुझे 100 गज जमीन दे रहा हूं, मैं तुझे 1 एकड़ दे रहा हूं। वो कह रहा है जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को दे देता हूं। अब्राहम, जितना दूर तक तू देख सकता है उतना मैं तुझे दे रहा हूं। ये आपके जीवन के लिए भी है। कैसा देखते हो अपने परिवार को, कैसा देखते हो अपने शरीर को, क्योंकि जैसा देखते हो प्रभु कहता है वैसा मैं तुझे दे देता हूं। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, अब्राहम को विश्वास नहीं हुआ। आज भी समय हो गया, मैं जल्दी से खत्म करूंगा। देखिए, मेरा हृदय वचन सिखाने का है। मैं आपको वचन सिखाने के लिए आया हूं कि आप परिपूर्ण हो जाओ, योद्धा बन जाओ विश्वास के। तो अब्राहम को विश्वास नहीं है, तो परमेश्वर ने अब्राहम को, प्रभु समझ गया, मैंने इसे प्रतिज्ञा तो दे दी कि तू जातियों जातियों का पिता बनेगा, मगर अगर इसको मैं ये नहीं समझा तो ये पूरा नहीं होगा वचन, तो मुझे इसको कुछ करना पड़ेगा। अब्राहम, अपने तंबू से बाहर आ। तो अब्राहम अपने तंबू से बाहर आया। इन सितारों को देख, इन तारों को देख, क्योंकि ऐसा ही तेरा वंश भी होगा। अब जब उसने देखा, ओह, और बाइबल लिखती है एंड अब्राहम बिलीव्ड, और फिर अब्राहम ने विश्वास किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका चमत्कार कैसा दिखाई देता है? कई लोगों के लिए जब प्रार्थना होती है तो बैठे रहते हो, कहते हैं प्रभु मुझे चंगा कर। नहीं, उस समय आपको अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना है। जो व्हीलचेयर में, अपनी कल्पना में देखो आप खड़े हो रहे हो, चल रहे हो। जिसके जीवन में, जिसके शरीर में गांठ है, देखो गांठ घुल रही है। आपको देखना पड़ेगा पहले। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है। जो चीजें अनदेखी हैं उन्हें विश्वास की आंखों से देखने लग जाओ। आज कितने लोग आज विश्वास की आंखों से देख रहे हैं अपने चमत्कार को? हालेलुया। और तीसरा, पहले बोला कान, जोर से बोलो, कान, हृदय और मुंह। अगर ये 3 चीज एक हो गई तो कुछ भी ऐसा नहीं जो आपके लिए परमेश्वर नहीं करेगा। Your ears, your heart and your mouth. वचन कान से सुनने से आता है, हृदय में जाता है, एक तस्वीर देता है, और मुंह से घोषणा के द्वारा उसकी सामर्थ्य रिलीज होती है। Your ears, your heart, your mouth. आपके कान, आपका हृदय और आपका मुंह। अब हम एक जल्दी से एक प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, जल्दी से एक प्रैक्टिकल करेंगे। आप सब खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ। प्रैक्टिकल करने वाले हैं हम एक। जो आज आप चाहते हो यीशु आपके लिए करे, जिस विश्वास से आप आए हो, भीख नहीं मांगनी। आपने वचन को सुना, अब कल्पना में उसको देखो, उस चमत्कार को होते हुए। इससे पहले कि शारीरिक आंखों से देखो, विश्वास की आंखों से उसे देखो, और उसके बाद वचन से घोषणा करने लग जाओ। तैयार हो आप लोग? तैयार हो? कम ऑन, अपनी आंखें बंद करो इस समय और देखो, उस बीमारी को नाश होते हुए देखो, उस बीमारी को नाश होते हुए देखो, अपनी परिस्थिति को बदलते हुए देखो। अब्राहम, जितनी भूमि तू देख सकता है मैंने तुझे दी है।